हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर सैनी एक बार फिर आपका ज्ञान विहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन, जिसमें हमने विधिवत रूप से 3 से 4 पढ़ लिए और पिछला वाला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मेव किसान आंदोलन, अच्छे तरीके से पढ़ा। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो आंदोलन हुए, जो किसानों की प्रतिक्रियाएं रही, वो हम आज पढ़ेंगे और आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। देखो, शेखावटी किसान आंदोलन के अंदर होता क्या है। शेखावटी किसान आंदोलन के अंदर जो जनता होती है और जनता में जो किसान होता है उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है, विरोध किया जाता है, यानी विभिन्न करों का। यहाँ क्या स्थितियां बनी, क्या परिस्थितियां बनी, क्या किसानों का वापस राजाओं के प्रति उनका जो विरोध था उसके क्या कारण थे, वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम शेखावटी किसान आंदोलन। तो देखो, शेखावटी किसान आंदोलन के अंदर देखो, जैसे हमने बिजोलिया पढ़ा तो वहाँ पर पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र था, बिजोलिया। अब शेखावटी के अंदर क्या होगा, शेखावटी के अंदर जगह जगह छोटी मोटी घटनाएं घटित हुई, तो उनको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें जयसिंहपुरा है, कुंदन गांव है, इनके अलावा खुड़ी गांव की घटनाएं हैं, कटराथल की है, ये अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है कि शेखावटी किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन अच्छे से पढ़ते हैं। होता क्या है शेखावटी किसान आंदोलन में, शेखावटी किसान आंदोलन, अगर इसकी आंदोलन के पूर्व की बात करें तो देखो होता क्या है। 1918 के अंदर, 1918 के अंदर एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम होता है चीरवा सेवा समिति। कंप्लीट क्या नाम होता है, चीरवा सेवा समिति। अब देखो, इस चीरवा सेवा समिति द्वारा क्या किया जाता है वो अच्छे से देखते हैं। देखो, ये चीरवा सेवा समिति किसानों के जो समस्याएं होती उनके समाधान करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है, और ये सीकर के अंदर इसका गठन किया जाता है, चीरवा सेवा समिति का। अच्छे से देखना और इसका लिख लो। कार्य के अंदर अगर हम देखें तो इसका कार्य हो जाएगा कि किसानों की समस्याओं का निराकरण। कंप्लीट। इस उद्देश्य से चीरवा सेवा समिति का गठन किया गया। कब? 1918 के अंदर। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीकर का किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सीकर का किसान आंदोलन। ये हमने पढ़ने से पहले देखो, शेखावटी क्षेत्र के अंदर हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए कि कौन से जिले आते हैं। तो सीकर, चूरू व झुंझुनू। कंप्लीट। ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए कि ये 3 जिलों का जो क्षेत्र होता है वो किस नाम से जाना जाता है? शेखावटी क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्रों के अंदर जो किसान आंदोलन हुए, इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, शेखावटी किसान आंदोलन। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अब देखो, शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो सबसे ज्यादातर किसान होते हैं वो जाट जाति के होते हैं। कौन सी जाति के? जाट जाति के किसान होते हैं। और इस शेखावटी क्षेत्र में क्या घटनाएं घटित होती है, बढ़ते हैं आगे। तो देखो, अब हम बात जो कर रहे हैं सीकर किसान आंदोलन की। सीकर
किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन की, अच्छे से देखना, सिक्कर किसान आंदोलन। सिक्कर किसान आंदोलन की कंप्लीट, सिक्कर किसान आंदोलन। अब हम पढ़ते हैं कि सिक्कर किसान आंदोलन के अंदर हुआ क्या था, तो देखते हैं। तो देखो, सिक्कर किसान का जो राजा था, राव था। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए कि सिक्कर का राव कौन था, जिसका मतलब नया राव बना था। और इस राव ने करों को बढ़ा दिया था और करों में जो वृद्धि की थी वो 25 से लेकर 50% तक की वृद्धि की थी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए कि इस राव का क्या नाम था। जल्दी से बताइए कि इस राव का क्या नाम था। तो याद रखना, इस राव का नाम था कल्याण सिंह। क्या था? कल्याण सिंह। अच्छे से देखते जाओ, समझते जाएंगे। कंप्लीट। उसके बाद आंदोलन के कारण, आंदोलन के कारण पॉइंट दर पॉइंट पढ़ेंगे के कारण। अब ये जो कारण होंगे ये शेखावटी क्षेत्र के अंदर जहाँ विभिन्न घटनाएं हुई उन सब के कारण होंगे। तो देखते हैं क्या कारण थे। तो आंदोलन के जो कारण था, प्रमुख कारण था कि राव द्वारा करों में 25 से लेकर 25 से 50% की वृद्धि की। कंप्लीट। दूसरा, जातीय भेदभाव था, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, जो हम आगे पढ़ेंगे तब दो जातियों के बीच में भेदभाव वाली स्थिति देखेंगे, जातीय भेदभाव के कारण। तीसरा जो होगा हम पढ़ेंगे वो था आपके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। अब देखो, इन कारणों में से जो हमें वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ध्यान जो रखना है कि 25 से 50% करों में वृद्धि की, तो उस समय ऐसी क्या कंडीशन बनी थी कि इन करों के अंदर वृद्धि की गई। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो, होता क्या है, जब इस राव कल्याण सिंह की नियुक्ति होती है तब ये क्या करता है, ये जनता पर कर थोपता है। क्या करता है? जनता पर नए कर थोपता है और जनता को कहता है कि जो पिछला वाला राव की मृत्यु हुई थी उसके मृत्यु भोज में बहुत अधिक खर्चा हुआ, और जो मेरी खड़ग बंदाई हुई और मेरा जो ये कार्यक्रम हुआ तलवार बंदाई का जो कार्यक्रम हुआ उसके अंदर भी खर्चा बहुत हुआ। तो 1 साल तक आपको ये कर देना पड़ेगा जिसमें वृद्धि की गई थी। कहा कि 1 साल तुम्हें ये कर देना पड़ेगा, उसके बाद आपके वापस कर जो है यथावत कर दिए जाएंगे। ये बात कही कल्याण सिंह ने, तो जनता ने सोचा कोई बात नहीं, 1 साल जितना भी कर होगा जो वृद्धि की है वो हम राजा को लौटा देंगे, और अगली साल तो राजा क्या करेगा, यथावत कर देगा। पर भाइयों ऐसा होता नहीं है। कल्याण सिंह जो करों में वृद्धि करता है उस वृद्धि को निरंतर जारी रखता है और अपनी जबान से मुकर जाता है। कौन? कल्याण सिंह। तो इस चीज का हमें पता रहना चाहिए। तो फिर क्या होता है, जनता क्या करती है, ये यानी जाट जाति के जो किसान होते हैं वो फिर इन करों का विरोध करता है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आंदोलनों के कारण हो गए, और इसी के अंदर एक पॉइंट ऐड कर दो, प्रमुख जाति के किसान। तो
याद रखना यहाँ थे जाट जाति के किसान, जाट जाति के किसान, अच्छे से समझना है, पॉइंट दर पॉइंट बढ़ना है। और शेखावटी के अंदर ऐसे पर्टिकुलरली एक ही जगह नहीं है जहाँ पर ये घटनाएं हुई, 4-5 जगह पढ़ेंगे जहाँ प्रमुख घटनाएं जो हुई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके पहले हमने पढ़ा 1918 के अंदर चीरवा सेवा समिति का गठन किया गया था। प्रमुख जाति जो थी आपके जाट जाति हो गई, और आंदोलनों के कारण हमने पढ़ लिए, कंप्लीट। और अगर सन आगे लिखना चाहो तो आगे सन लिख दो, 1922 से प्रारंभ हुआ। कब? 1922 से। अब आगे लेते हैं इसके नेतृत्वकर्ता, पॉइंट दर पॉइंट ही बढ़ेंगे हम आगे। नेतृत्वकर्ता वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। एक नाम देखो पर्टिकुलरली कॉमन आ रहा है, उस नाम का भी हमें ध्यान रखना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, जल्दी बताओ। तो नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें तो याद रखना राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। और एक और व्यक्ति था जिसका नाम तुम्हें याद रखना है, जो आगे इस आंदोलन में बहुत बार आएगा, ठाकुर देशराज। कौन सा राज? ठाकुर देशराज। ये ठाकुर देशराज जो थे आपके, ये भरतपुर के थे, मुख्यतः कहाँ के थे? भरतपुर के। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे रामनारायण चौधरी, जो राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, अच्छे से ध्यान रखना है। और इन दोनों ने शेखावटी के अंदर जो सीकर का किसान आंदोलन हुआ, उनका नेतृत्व किया और उन किसानों को मार्गदर्शन दिया। तो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि राव कल्याण सिंह जो होता है वो क्या करता है, 1 वर्ष बाद करों में जो वापस कमी करनी थी वो कमी करता नहीं है। तो पॉइंट लगा के लिख लेते हैं कि राव कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि को जारी रखा। अच्छे से देखते जाना, करों में वृद्धि को जारी रखा, कंप्लीट, जारी रखा। तो अगले वाले पॉइंट में लिखना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए कि रामनारायण चौधरी के प्रयासों से जो ये शेखावटी के किसानों पर, सीकर के किसानों पर जो कर लगाया जाता था, जो इसमें वृद्धि की गई 25 से 50%। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओ कि रामनारायण चौधरी ने सर्वप्रथम, अच्छे से प्रश्न सुनना, सर्वप्रथम कौन से अखबार के अंदर प्रकाशित किया। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दो। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगाकर लिख रहा हूँ, राम नारायण चौधरी ने सीकर के किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में सर्वप्रथम तरुण राजस्थान में, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, कौन से अखबार में? तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में प्रकाशन किया, नामक समाचार पत्र में प्रकाशन किया, कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
कि रामनारायण ने सीकर के किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में सर्वप्रथम तरुण राजस्थान अखबार में इसका प्रकाशन किया। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए कि इसके बाद इन्होंने जो लंदन के अंदर एक अखबार चल रहा था उसमें भी सीकर के किसानों पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख किया। तो जल्दी से बताओ वो कौन सा समाचार पत्र था। बढ़ते हैं आगे। रामनारायण चौधरी द्वारा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, रामनारायण चौधरी द्वारा लंदन के हेराल्ड नामक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया। समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से नोट लगाकर लिखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो इसको। यानी लंदन का जो अखबार था हेराल्ड नामक अखबार, इस हेराल्ड नामक अखबार के अंदर क्या किया था, सीकर के किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसका जिक्र किया। और ये प्रयास यानी ये जो कार्य किया गया ये किसके द्वारा किया गया, आपके रामनारायण चौधरी द्वारा। कंप्लीट। अब इसी के अंदर एक पॉइंट और नोट लगा के लिखना है कि रामनारायण चौधरी के प्रयासों से, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, एग्जामों में हजारों बार पूछा हुआ है, लाखों बार और पूछेगा कि रामनारायण चौधरी के प्रयासों से सीकर के किसानों पर, सीकर के किसानों पर हो रहे अत्याचारों की आवाज ब्रिटेन के आवाज हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई। ये आपके एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है कि कौन से किसान आंदोलन की आवाज हमारे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई, तो वो है हमारा सीकर का किसान आंदोलन। कौन सा? सीकर का किसान आंदोलन। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंप्लीट। ये हमने अच्छे से यथावत तरीके से पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जाट जाति के जो किसान होते हैं ये धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी सभाओं का गठन करेंगे। और अगला जो पॉइंट आ रहा है इसको भी अच्छे से यही नोट लगाकर लिख लो। देखो पहले यही समझते हैं यहाँ क्या होता है। रामनारायण चौधरी जो ये प्रयास करते, ये आवाज जब बुलंद हो जाती है तो भाइयों क्या होता है, जयपुर से एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा जाता है किसानों की जांच के लिए, और वो अंग्रेज अधिकारी आता है और किसानों को कुछ छूट देता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए कि उस अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था जिसने सीकर के जाट जाति के किसानों को कुछ रियायतें प्रदान की।
जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए। तो यहीं पर वो पॉइंट लिख लेते हैं। तो याद रखना, कैप्टन वेब द्वारा, किस द्वारा? कैप्टन वेब द्वारा किसानों को कुछ रियायतें दी गई, रियायतें दी गई। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें तो फिर हमें पॉइंट ध्यान रखना है कि 1931 वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, एग्जामों में तुम्हारे हजारों बार पूछा हुआ है और लाखों बार और पूछेगा। जल्दी से बताओ, 1931 के अंदर 1931 के अंदर 1931 के अंदर कौन सी सभा का गठन किया गया? तुम्हारे एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है, जल्दी से बताओ। तो याद रखना, जो गठन किया गया वो था जाट क्षेत्रीय महासभा का। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब किया गया? तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए कि इसका गठन 1931 के अंदर किया गया। कंप्लीट। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जाट किसान एकत्रित होकर सिक्कर के राव के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कंप्लीट। बस इसका एक ही ये पॉइंट हो गया 1931 वाला, याद रखना है। अब आगे देखो, जो घटनाएं होगी वो क्षेत्र अनुसार होगी, विभिन्न जगहों पर होगी, उन विभिन्न जगहों को हम पढ़ेंगे। तो इसको तो अच्छे से नोट लगाकर लिख लो कि 1931 के अंदर जो जाट क्षेत्रीय महासभा का क्या किया गया? गठन किया गया। कंप्लीट, गठन किया गया। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, एक क्या होता है, इन जाट क्षेत्रों का जो जाट जाति के व्यक्ति होते हैं, ये एक यज्ञ आयोजित करवाते हैं। पढ़ते हैं उसके बारे में, पहले इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, अभी हमने पहले एक नाम पढ़ा था जो वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, उस नाम का हमें ध्यान रखना है, देशराज का। अब ये देखो, देशराज क्या करते हैं? किसानों के अंदर और ज़्यादा, जाट जाति के किसानों को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए एक सभा बुलाते हैं, सभा का आयोजन करते हैं। ये सोचते हैं सितंबर 1933 को, अच्छे से तारीख देखना, सितंबर 1933 को ठाकुर देशराज द्वारा सिक्कर में जाट प्रजापति महायज्ञ, जाट प्रजापति महायज्ञ के आयोजन की
आयोजन की योजना बनाई गई। अच्छे से देखना, अब मैं पहले इसको पूरा समझा देता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। देखो भाइयों, होता क्या है, ये ठाकुर देशराज का उद्देश्य होता है कि हम एक सभा बुलाएंगे, एक यज्ञ कराएंगे, इस यज्ञ के बहाने देखेंगे कि जाट जाति के जो व्यक्ति होते हैं वो कितने इकट्ठा होते हैं, फिर उसके अनुसार हम करों के विरुद्ध कदम उठाए। तो देखो होता क्या, ये ठाकुर देशराज ये जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन सीकर में करता है और कहा जाता है कि इस आयोजन के अंदर 3.5 लाख जाट जाति के किसानों ने भाग लिया। अच्छे से सुनते जाना, कितने 3.5 लाख जाट जाति के किसानों ने भाग लिया। और फिर क्या होता है, इस महायज्ञ के अंदर जो यज्ञ करवाते हैं जो हुक्म सिंह होता है, याद रखना यज्ञकर्ता जो थे वो हुक्म सिंह जी थे। तो क्या किया गया कि भाई महायज्ञ हो गया, उसके बाद कहा गया कि इन हुक्म सिंह जी की हाथी पर बैठकर क्या निकाली जाएगी, सवारी निकाली जाएगी। तो जाते हैं राव कल्याण सिंह के पास और राव कल्याण सिंह को कहते हैं कि भाई हमें हाथी दे। क्या दे? हाथी दे, ताकि हाथी पर बिठाकर हमारे जो ये महायज्ञ करता है इनकी सवारी निकाली जाएगी। तो राव ने क्या सोचा, राव कल्याण सिंह ने सोचा कि यह तो मेरे क्या होगा, बराबरी की बात हो जाएगी अगर ये महायज्ञकर्ता की अगर सवारी निकाली गई तो। और राव कल्याण सिंह ने यह उचित नहीं समझा और किसानों को मना कर दिया कि भाई तुम्हें हाथी नहीं दिया जाएगा और हाथी पर सवारी तुम नहीं निकाल सकते। तो देखो भाइयों आगे क्या होता है, अब इधर जो देशराज के नेतृत्व में जो व्यक्ति होते हैं वो अड़ जाते हैं कि नहीं हम सवारी तो निकाल के रहेंगे। तो देखो ये जो महायज्ञ जो होता है ये 6 दिन का आयोजित होता है। कितने? 6 दिन का आयोजन किया जाता है इसका। तो 200 व्यक्तियों द्वारा एक मांग पत्र भेजा जाता है जयपुर, और जयपुर के राजा को कहा जाता है कि अगर हमें हाथी की सवारी की परमिशन नहीं दी गई तो इसके परिणाम बहुत खतरनाक भुगतने पड़ेंगे। तो जब ये बात पता चलती है भाइयों और जयपुर के महाराजा को, तो जयपुर का महाराजा परमिशन दिलवाता है जाट जाति के किसानों को और कल्याण सिंह को कहता है कि चुपचाप इनको क्या कर, तो हाथी प्रदान कर दे। तो ऐसे करके क्या हुआ, वो हाथी दिया गया और वो सवारी निकाली गई हुक्म सिंह जी की। तो देखो ये तो चीज हो गई, पर अब कल्याण सिंह के माइंड में ठाकुर देशराज और कुछ व्यक्ति खटकने लगे और उन सभी को इसने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद वापस जाट जाति के किसान लोग आंदोलन करने लग जाते हैं। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो सितंबर 1933 में ठाकुर देशराज द्वारा सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ का गठन किया गया, आयोजन किया गया। फिर अगले पॉइंट में यही हेडिंग डालना है, इस सभा में 3.5 लाख जाट जाति के किसान एकत्रित हुए कंप्लीट। फिर सीधे ही देखो ये चीज मैंने बता दी, यानी अब आपको ये ध्यान रखना है कि जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन की योजना जो बनाई गई वो सितंबर 1933 में बनाई गई। और ये जो फंक्शन हुआ था आपके 20 से 26 जनवरी 1934 को सीकर में आयोजित, कंप्लीट सीकर में आयोजित। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, यानी इसका आयोजन कब किया गया, 20 से 26 जनवरी 1934 को सीकर में इसका आयोजन किया गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अगला जो हमारा पॉइंट है कि भाई कटराथल सभा जो आयोजित की गई इसके कारण क्या थे। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि कटराथल सभा बुलाने का, आयोजन करने का प्रमुख कारण क्या था। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि भाई इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसमें भाग किसने लिया, वो चीज तुम्हें पता है, पर मैं पूछ रहा हूं इसका कारण क्या था। तो याद रखना इसका कारण जो था, एक जगह होती है जिसका नाम होता है सीहोट के ठाकुर, सीहोट के ठाकुर द्वारा, सीहोट के ठाकुर द्वारा किसानों की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, कंप्लीट ये प्रमुख कारण था। यानी सीहोट का जो ठाकुर था वो क्या करता था, इसका जो महिलाओं के प्रति जो व्यवहार था वो बहुत खराब व्यवहार था। इस कारण होता क्या है, याद रखना, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट नोट लगाकर लिखना है कि 25 अप्रैल कब हुआ था ये, यानी कटराथल सभा कब हुई थी, इसके आगे लिख दो 25 अप्रैल 1934 को। कंप्लीट 25 अप्रैल 1934 को होता क्या है देखना, 10,000, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, 10,000 जाट जाति की महिलाओं ने, जाट जाति की महिलाओं ने सभा में भाग लिया, सभा में भाग लिया। तो जल्दी से बताओ, या कटराथल सभा के जो नेतृत्वकर्ता थे वो नेतृत्वकर्ता कौन थे, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन से पूछता हूं, कटराथल सभा में ओजस्वीपूर्ण भाषण देने वाली महिला कौन थी, महिला का नाम। अच्छे से पर्सन देख लेना, पर्सन जितना तुम सीधा समझ रहे हो उतना सीधा होता नहीं है। कंप्लीट ए ऑप्शन हो जाएगा आपका रमा देवी, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका किशोरी देवी, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तमा देवी, और डी ऑप्शन हो जाएगा रत्ना देवी। सब देवियां ही देवियां हैं और इन देवियों की ही लीला है। कंप्लीट। तो अब देखो अच्छे से इसका उत्तर दीजिए कि इसका उत्तर राइट क्या होगा। क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन सब पूछ क्या रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए कि कटराथल सभा में ओजस्वीपूर्ण भाषण किसने दिया था। ए ऑप्शन आपका हो गया रमा देवी, बी ऑप्शन किशोरी देवी, सी ऑप्शन उत्तमा देवी, डी ऑप्शन रत्ना देवी। तो देखो अगर तुमने पिछले वाले आंदोलन पढ़े हो तो 1, 2 आप तो ऑप्शंस ऐसे ही काट सकते हो। तो जल्दी से बताइए भाषण देने वाली कौन थी। तो याद रखना भाषण देने वाली आपके कौन थी, उत्तमा देवी। कौन थी, उत्तमा देवी। तो अच्छे से यहाँ ओजस्वीपूर्ण भाषण का पूछा हुआ है तो उत्तमा देवी। और यहीं पर मैं पूछ लेता कि आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया,
यह नेतृत्वकर्ता कौन थी, तो वो हो जाएगी आपके कौन, किशोरी देवी। कंप्लीट। तो देखो यहां पर हम नोट लगा कर लिखते हैं, हरलाल की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में आयोजन। ये देखो विभिन्न जगह जो घटनाएं घटित हुई हम सिर्फ उनको ही पढ़ रहे हैं। हरलाल की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में आयोजन, और अभी हमने ठाकुर देशराज पढ़ा ना, ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने क्या दिया, ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया। इस चीज का भी हमें पता रखना चाहिए। ये जो घटना हुई आपके, ये हुई आपके कहाँ, कटराथल के अंदर, यानी कटराथल सभा। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे जो घटना घटित हुई वो पढ़ेंगे हम, जय सिंहपुरा की घटना। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो जगह जगह की हम बातें पढ़ रहे हैं। कटरातल पढ़ लिया, अब जय सिंहपुरा पढ़ेंगे, उसके बाद खुड़ी गांव की घटना पढ़ेंगे, फिर कुदन गांव के अंदर क्या होता है वो पढ़ेंगे। कंप्लीट। इसी के साथ ये 3-4 पॉइंट हम पढ़ेंगे 3-4 जगहों की, तो हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम जो ले रहे हैं घटना वो है आपके जय सिंहपुरा हत्याकांड। जय सिंहपुरा हत्याकांड। कंप्लीट। जय सिंहपुरा हत्याकांड कंप्लीट। जो हुआ था आपके, तारीख याद रखनी है, 21 जून 1934 को। कंप्लीट। अब यहाँ पहली बात तो यही कि ये जय सिंहपुरा है कहाँ, तो ये आपके बात करूँ तो झुंझुनू के अंदर है। कहाँ है, झुंझुनू के अंदर। कंप्लीट। और ये जय सिंहपुरा के पास ही होता है डूंड लोध। कौन सा लोध, डूंड लोध। और डूंड लोध का ठाकुर होता है ईश्वर सिंह। कौन होता है, ईश्वर सिंह। अच्छे से देखना, ईश्वर सिंह जो होता है ये क्या करता है, जय सिंहपुरा के किसानों पर, यानी जय सिंहपुरा के किसान जो होते हैं वो खेतों के अंदर काम करते हैं, और उन्हीं खेतों पर काम करने वाले किसानों पर ये ईश्वरी सिंह अत्याचार करवाता है, जिसमें काफ़ी सारे किसान घायल हो जाते हैं। तो देखो ये मैंने एक जगह लिखी है डूंड लोध। तो अगर आप, जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ज्योग्राफी के अंदर अभ्यारण्य पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, अभ्यारण्य पढ़े होंगे, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए कि डूंड लोध किस अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। वो अभ्यारण्य अभी प्रस्तावित है। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देना है, ताकि इस चीज से अगर कोई और चीज जुड़ी हुई है तो वो अच्छे से याद हो जाए। जल्दी बताओ, डूंड लोध के अंदर कौन सा अभ्यारण्य है, प्रस्तावित अभ्यारण्य है। उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं ईश्वर सिंह द्वारा जय सिंहपुरा में काम कर रहे किसानों पर
गोलियां व लाठियां चलाई गई, गोलियां व लाठियां चलाई गई, जिसमें आपके 20 से 25 कहा जाता है कि किसान मारे गए, कंप्लीट। ये घटना घटित हुई आपके जयसिंहपुरा हत्याकांड, जयसिंहपुरा गांव के अंदर। और ये जो घटना घटित हुई आपके 21 जून को, ये जयसिंहपुरा कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। यहाँ का जो राव था कौन था? ईश्वर सिंह, जो डुंडलोद का था, यानी जयसिंहपुरा के पास ही डुंडलोद था। और डुंडलोद के अंदर अभ्यारण्य की बात करूं तो गद्दों का अभ्यारण्य प्रस्तावित है। किसका? गद्दों का अभ्यारण्य प्रस्तावित है। ये चीज भी मैंने आपको बता दी। फिर ईश्वरी सिंह द्वारा जयसिंहपुरा के जो किसान काम करते हैं उन पर गोलियां व लाठियां चलाई जाती है, जिसमें 20 से 25 लोग मारे जाते हैं। इस चीज का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इसी बात को आगे लेते हैं तो जयसिंहपुरा एकमात्र नोट लगाकर लिखना है, जयसिंहपुरा वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और पूछेगा। जयसिंहपुरा एकमात्र किसान आंदोलन था जिसके हत्यारों को, जिसके दोषियों को, लिख दो, दोषियों को सजा दी गई। क्या दी गई? सजा दी गई। इस पॉइंट का भी हमें ध्यान रखना है। और मैंने तुम्हें बताया था कि दोषी कौन था, तो दोषी कौन था जल्दी से बताओ। अभी मैंने डुंडलोद का राव बताया, कौन था? ईश्वर सिंह। कौन था? ईश्वर सिंह। और ईश्वर सिंह को 1.5 वर्ष की सजा दी गई। कितनी? 1.5 वर्ष की सजा दी गई, जेल में डाला गया इन ईश्वरी सिंह जी को। तो ये जो चीज हुई आपके, ये कहाँ हुई? जयसिंहपुरा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। कब हुई थी इस चीज का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। और इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये चीज भी हमें पता रहे कि जयसिंहपुरा एकमात्र किसान आंदोलन था जिसके दोषियों को क्या दी गई? सजा दी गई। अब पढ़ेंगे हम खुड़ी गांव की घटना। खुड़ी गांव की घटना में देखो अजीबोगरीब घटना होती है। यहाँ पर क्या होता है अभी पढ़ते हैं हम अच्छे से। अब हेडिंग डालेंगे हम खुड़ी गांव की घटना। खुड़ी गांव की घटना कंप्लीट अच्छे से देखना है। देखो भाइयों, इस खुड़ी गांव की घटना में क्या होता है? जाट राजपूत संघर्ष होता है, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया था। जाट राजपूत जातीय संघर्ष, जातीय संघर्ष। और होता क्या है, एक जाट परिवार के अंदर एक शादी होती है और शादी के तहत क्या होता है, जो दूल्हा होता है उसकी घोड़े पर बैठकर, मारवाड़ी में कहते हैं ना, बंदोली निकाली जाती है। तो देखो भाई, उसकी बंदोली निकल रही थी तो राजपूतों ने इसका विरोध किया कि भाई घोड़े पर बैठकर बंदोली निकालने का रिवाज तो सिर्फ राजपूतों का ही है। कंप्लीट। तो ऐसे करके दोनों के अंदर विरोध हुआ और आपस में झगड़े हुए, जिसमें जाट जाति के किसान काफी हताहत हो गए।
फिर क्या होता है, ये राजपूत क्या करते हैं, राजपूत शिकायत करते हैं सिक्कर के राव को, और सिक्कर का राव क्या करता है, फिर इन्हीं जाटों पर ये जाट काम करते हैं अपने खेतों के अंदर, और पुलिस अधिकारियों को भेजकर इनके ऊपर आक्रमण करवाया जाता है, जिसमें 3 से 4 लोग मारे जाते हैं। ये जो घटना हुई ये कहाँ हुई, खुड़ी गांव के अंदर घटना हुई। और इसी खुड़ी गांव के अंदर एक रत्ना, जो मैंने अभी देखो ये ऑप्शंस दिया, अच्छे से देख लेना, ये रहा रत्ना देवी। तो ये याद रखना, ये रत्ना देवी जो थी ये खुड़ी गांव से रिलेटेड थी। ये रत्ना देवी अपने खेत में काम करने जाती है, तब क्या करता है, इसकी गर्दन काट दी जाती है भाइयों। तो ऐसे ऐसे अत्याचार हुए। तो पढ़ते हैं, अधिकारियों ने, सीधा हमें पॉइंट ध्यान रखना है, अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने जाट जाति के व्यक्तियों को, किसानों को मौत के घाट उतार दिया। अच्छे से देखना और कोष्टक के अंदर लिख देना, दुल्हे की घोड़े पर सवारी के कारण, घोड़े पर सवारी के कारण। कंप्लीट ये कारण था ताकि आपको पता रहे कि भाई क्या घटना हुई थी। कंप्लीट उसके बाद नोट लगा के रत्ना देवी नामक महिला की गर्दन काट दी गई। ये जो घटना हुई आपके खुड़ी गांव के अंदर हुई। खुड़ी गांव जो है आपके सिक्कर के अंदर है, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रत्ना देवी और जाट राजपूत जातीय संघर्ष, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ये कब घटित हुई ये भी ऐड कर दो, 22 मार्च 1935 को। ये सब घटनाएं आपके शेखावटी किसान आंदोलन में ही आएगी। और इसका एक पॉइंट और नोट लगा के लिख लो, इस घटना का प्रकाशन, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, और जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए कि इस घटना का प्रकाशन कौन से अखबार में किया गया। प्रकाशन करमवीर अखबार में किया गया। एक पॉइंट ये भी ऐड कर दो, करमवीर नामक समाचार पत्र में। जल्दी से ऐड कर लो इसको भी। ये हो गई आपके खुड़ी गांव की घटना। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुंदन गांव की घटना या कुंदन हत्याकांड। कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। अब पढ़ेंगे हम कुंदन हत्याकांड, जो हुआ था आपके अप्रैल 1935 में हुआ था। और अभी हमने एक अंग्रेज अधिकारी का नाम पढ़ा, उसका नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो कुंदन हत्याकांड कंप्लीट कब हुआ, तो सीधा याद रखना है अप्रैल 1935 के अंदर। कब हुआ, अप्रैल 1935 के अंदर। ये कुंदन गांव होता है, लिख लो कुंदन गांव में, कुंदन गांव में कैप्टन वेब द्वारा
किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। क्या किया गया? किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज किया गया। कंप्लीट, जिसमें कई किसान घायल हो गए। कंप्लीट, ये हो गई आपके कुंदन गांव की घटना। और याद रखना, जब ये बात पता चली किसानों को, दूसरे जाति के किसानों को, तो याद रखना 26 अप्रैल, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, 26 अप्रैल 1935 को सिक्कर दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? सिक्कर दिवस मनाया गया और विरोध किया गया। कंप्लीट, तो 26 अप्रैल 1935 को कौन सा दिवस मनाया गया? सिक्कर दिवस मनाया गया। कंप्लीट, ये हो गए आपके शेखावटी क्षेत्र के आंदोलन जो हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। और एक क्वेश्चन से आपके लिए कि कुंदन हत्याकांड का जो प्रकाशन किया गया वो कौन से अखबार के अंदर किया गया और किसके द्वारा किया गया, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दोगे, जिसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा। अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो मैंने पॉइंट बताए ये जगह जगह के बताए। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा कि सिक्कर शेखावटी किसान आंदोलन के अंदर चीरवा सेवा समिति का गठन किया गया। उसके बाद हमने सिक्कर किसान आंदोलन पढ़ा 1922 में। उसके बाद में यही नेतृत्व करता फिर हमने पढ़ा, दूसरा जो पढ़ा कि जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन 1931 में और 33 में ठाकुर देशराज द्वारा आयोजन महायज्ञ का। और उसके बाद हमने पढ़ा था, अगला पढ़ा था कटराथल सभा। कटराथल सभा के बाद लिया हमने जयसियापुरा हत्याकांड। इसके बाद जयसियापुरा के बाद हमने खुड़ी गांव की घटना और उसके बाद लिया कुंदन हत्याकांड। और इसका जो मैंने क्वेश्चंस दिया कि इसका प्रकाशन कौन से अखबार में और किसके द्वारा किया गया, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देना है, जिसका जिक्र हम कल करेंगे। ये हो गया शेखावटी किसान आंदोलन। कल हम पढ़ेंगे मारवाड़ के किसान आंदोलन, जिसमें एक तो वो मादा पशुओं वाला और एक मापतोल वाले के अंदर जो था वो उनकी वजह से जो आंदोलन हुए वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम दूधवा खारा हुआ और जो जैसे डाबड़ा हत्याकांड हुआ, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आंदोलन कंप्लीट होते ही फिर मैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लूँगा और उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पढ़ते रहो, अच्छे से मस्त रहो, घर पर सुरक्षित रहो। धन्यवाद।